गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी टिफिन में ग्रेवी वाली सब्जी पैक करने की अनोखी ट्रिक और साथ ही चिमटे और पुराने दुपट्टे की मदद से बहुत ही सुंदर सा पायदान बनाना। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। हाय गाइस, मैं हूं ज्योति और मेरे चैनल फन फूड में आपका स्वागत है। आई होप आपको ये टिप्स बेहद पसंद आएंगे। फर्स्ट ट्रिक मेरी मनी सेविंग को लेकर बहुत ही खास है। इसे आप किसी भी सोप पर कर सकते हैं। आपको एक कील की हेल्प से साबुन पर इस तरह से होल बना देना है। मैंने यहाँ पर पेचकस की हेल्प ली है कि यहाँ पर इस तरह से साबुन में होल बन गया है। अब इसके लिए मैं ले रही हूँ एक थोड़ा मोटा धागा। अगर आपके पास इस तरह से मोटा धागा नहीं है तो आप रील के धागे को ही 5-6 फोल्ड करके ले सकते हैं। धागे को होल में डालने के बाद यहाँ पर मैंने 2 नॉट से इसे टाइट कर दिया है। तो देखिए अब ये साबुन रेडी हो गया है। अब आप इसे कहीं पर भी हैंग कर सकते हो। तो चलिए अब इसका यूज कहाँ पर और कैसे करना है मैं आपको बताती हूँ। इसे हम वॉश बेसिन के टैप पर हैंग कर देंगे। इस तरह से जब हम साबुन को हैंग करके रखेंगे ना, और जब इसका यूज करेंगे तो ये हैंग होने की वजह से हमेशा ड्राई रहेगा, जल्दी गलेगा नहीं। मोस्टली आपने देखा होगा कि जब भी हम साबुन का यूज करके उसे सोप केस में रखते हैं तो हमेशा गीला रहता है, कभी ड्राई नहीं रहता, और जिससे होता क्या है कि वो जल्दी से गल जाता है और जिस वजह से हमारा साबुन बहुत जल्दी से खत्म हो जाता है। आप लोग तो जानते ही हैं आजकल साबुन कितने महंगे हैं, चाहे वो कपड़े धोने वाला हो, बर्तन साफ करने वाला हो या फिर नहाने वाला। सोप केस से साबुन का पानी अच्छे से ड्रेन नहीं हो पाता। और जब इस तरह से आप साबुन को हैंग करके रखेंगे ना तो आप देखेंगे कि इसमें एक बूंद भी पानी नहीं रुकेगा, यह हमेशा ड्राई रहेगा, जिससे ये जल्दी गलेगा भी नहीं और आपके पैसे भी खर्च होने से बच जाएंगे। उम्मीद है ट्रिक आपको बेहद पसंद आई होगी, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट यूजफुल सी ट्रिक की तरफ। दोस्तों, आज मेरी बेटी को टिफिन में राजमा चावल लेकर जाने थे। अब ग्रेवी वाली सब्जी टिफिन में लेकर कैसे जाएं, तो इसके लिए मैंने एक जुगाड़ निकाला। तो सबसे पहले आपको लेनी है कोई भी साफ सुथरी पॉलिथीन और उस पॉलिथीन में राजमा को पलट देना है और फिर उसे एक टाइट नॉट लगाकर किसी डोरी की हेल्प से बांध देना है। दोस्तों, राजमा तो सबकी फेवरेट है और शायद ही कोई ऐसा हो जिसे राजमा चावल पसंद ना हो। जो ये ट्रिक मैं बता रही हूँ, इस ट्रिक से आप राजमा चावल ऑफिस या फिर कॉलेज स्कूल में अपने बच्चों को और हस्बैंड को दे सकते हैं। अगर हम राजमा चावल टिफिन में मिक्स करके देते हैं तो आपने देखा होगा कि वो कुछ देर के बाद ड्राई हो जाते हैं, जो खाने में बिल्कुल मजा नहीं आता। अब देखिए, बीच में से नॉट लगाने के बाद ऊपर वाले पोर्शन में मैंने यहाँ पर चावल डाल दिए हैं। अब पॉलिथीन के एक पार्ट में राजमा और दूसरे पार्ट में चावल है। अब हम पॉलिथीन को टाइट नॉट लगाकर बांध देंगे। अब आप इसे चाहे पर्स में रखें या फिर बैग में, ये कहीं से भी लीक नहीं होंगे। इसे आप आसानी से अपने बच्चों को टिफिन में दे सकते हैं। इस तरह से पैक की हुई कोई भी लिक्विड सब्जी बिल्कुल भी लीक नहीं करती है। अब इस तरह से सब्जी और चावल पैक करने के बाद खाली टिफिन बच्चों को दे दें, जिससे कि वो इसे आसानी से टिफिन में डालकर खा सकें। जैसे ही आप इसकी नॉट खोलेंगे तो ऊपर वाले चावल नीचे सब्जी में मिक्स हो जाएंगे और आसानी से आप इसे टिफिन में पलट सकते हैं। आई होप ये आइडिया आपको बहुत पसंद आया होगा। नेक्स्ट टाइम आप इस जुगाड़ू आइडिया से अपने हस्बैंड को या फिर बच्चों को कोई भी ग्रेवी वाली सब्जी और चावल दे सकते हैं। उन्हें खाने में बिल्कुल ड्राई नहीं लगेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट ट्रिक। फ्रेंड्स, अब चिमटे से रोटी नहीं पायदान बनाएं। जी हाँ, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी बहुत सुंदर सा डिजाइन बनाना, और वो भी चिमटे की हेल्प। तो सबसे पहले आपको लेना है रोटी बनाने वाला चिमटा। ये तो हम सभी के घर में होता ही है। और साथ ही आपको चाहिए पुराने दुपट्टे की कतरन। हम सभी के पास पुराने दुपट्टे और साड़ियाँ पड़ी होती हैं, तो आप इन्हीं में से लंबी लंबी स्ट्रिप कट कर लें। अब आपको कोई सी भी डोरी लेकर इस तरह से चिमटे पर नॉट लगानी है। अगर आपके पास कोई डोरी नहीं है तो आप कोई पतला सा कपड़ा भी ले सकते हैं। अब आपको चिमटे का मुंह भी बंद करना है। तो यहाँ पर मैंने टेप लेकर इस चिमटे पर लगा दिया है। टेप हमने इसलिए लगाया है कि जिससे हमें पायदान बनाने में आसानी हो और इसका मुंह खुले ना। अब देखिए, चिमटा अच्छे से फिक्स हो गया है, ये बिल्कुल भी नहीं खुलेगा। अब आपको जिस भी कलर का पायदान बनाना है, आप उस कलर के दुपट्टे की स्ट्रिप लेकर चिमटे के कॉर्नर पे इस तरह से नॉट लगा दे, या फिर आपको इसमें एक सुई से टाँका लगाना है। और नॉट आपको ऐसी लगानी है कि जो आसानी से स्लिप हो सके, मतलब आपको ज्यादा टाइट नॉट नहीं लगानी है। अगर आपको मल्टी कलर का पायदान बनाना है तब आप उतनी ही स्ट्रिप लेकर उन्हें भी यहाँ पर इसी तरह से एडजस्ट करें। मैं सिर्फ यहाँ पर 2 ही कलर के पायदान बना रही हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 2 कलर के दुपट्टे का यूज किया है। तो चलिए पायदान बनाना स्टार्ट करते हैं। अब आपको जिस भी कलर से स्टार्ट करना है, आप उसी कलर की स्ट्रिप को इस तरह से चिमटे में लेते हुए फंदा लगाते जाएं। अब सबसे पहले मैंने यहाँ पर ऑरेंज कलर की स्ट्रिप से चिमटे में फंदा लगाया है, और अब यहाँ पर ग्रीन कलर की स्ट्रिप लेकर
इससे भी चिमटे में फंदा लगा देंगे। जिस तरह से हम स्वेटर बुनते हैं और फंदा डालते हैं, उसी तरह से आपको चिमटे में भी इस कपड़े से फंदा डालते जाना है। आई होप वीडियो में देखकर आपको समझ आ ही रहा होगा। एक कलर के कपड़े का फंदा डालकर हमें दूसरे कलर का फंदा भी डालते जाना है। अगर आप मल्टी कलर का बना रहे हैं तो आप बारी बारी से हर कलर की स्ट्रिप से फंदा डालते जाएं। आई होप आपको समझ आ ही गया होगा। अब यहाँ पर मैं वीडियो की स्पीड थोड़ी सी तेज कर देती हूँ, जिससे कि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो। दोस्तों, अगर आपको वीडियो जरा सी भी यूजफुल लग रही है तो ज्यादा से ज्यादा से फैमिली में, फ्रेंड्स में शेयर करें और साथ ही मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आप मेरी वीडियो किस गांव और किस शहर से देख रहे हैं, जिससे कि मैं आपका थैंक यू कह सकूं। देखिए, आपको धीरे धीरे डिजाइन समझ आ रहा होगा। बस इसी तरह से हमें इसे पूरा कंप्लीट करना है। ये डिजाइन इतना इजी है कि इसे हर कोई बना सकता है। आप इसे बातें करते हुए, टीवी देखते हुए और अपने खाली समय में कभी भी बना सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर मेरा चिमटा भर गया था। अब धीरे धीरे हम इसे नीचे खिसका देंगे। अब आपको इसे जितना बड़ा बनाना है, आप उतना बड़ा डिजाइन बनाते जाएं। अब यहाँ पर देखिए, मैंने फिर से इसे बनाना स्टार्ट कर दिया है और साथ साथ ही आप इस डिजाइन को नीचे नीचे खिसकाते जाएं। है ना कितना सिंपल डिजाइन। इस डिजाइन से आप बड़े बड़े डोरमेट या फिर कालीन भी बना सकते हैं। मैंने तो सिर्फ वीडियो के लिए इसे छोटा सा ही बनाया है। दोस्तों, आप मार्केट से इतने महंगे महंगे कारपेट और कालीन लेकर आते हैं जो कुछ टाइम तक तो चलते हैं, लेकिन थोड़े दिनों के बाद ही वो इतने खराब हो जाते हैं कि हमारे सारे पैसे वेस्ट चले जाते हैं। आप सभी जानते हैं कि हाथ की बनी हुई चीजें कितनी ज्यादा मजबूत होती हैं, लेकिन आप देखिए, हमने जीरो कॉस्ट में ही अपने पुराने दुपट्टे का यूज करके इसे कितना सुंदर डिजाइन बनाया है। और जब आप इसे बनाकर अपने डोर में सजाएंगे ना, तो आपके पड़ोसी भी आकर आपसे पूछेंगे कि ये आपने कहाँ से लिया। जब आपकी स्ट्रिप खत्म हो जाए तो आप इसमें दूसरी स्ट्रिप भी ऐड कर सकते हैं। आप या तो इसमें छोटी सी नॉट लगा दें या फिर इसे आप सुई धागे से भी सिल सकते हैं। बस इसी तरह से आपको ये पूरा कंप्लीट करते जाना है। पूरे डिजाइन को खिसकाते हुए आपको जो हमने डोरी चिमटे पे बांधी थी उस पर ले जाना है। अगर इस डिजाइन को आप 3 कलर से बनाएंगे ना, तो ये तो और भी ज्यादा ब्यूटीफुल लगेगा। अब इसकी मुझे जितनी जरूरत थी मैंने इसे इतना ही बड़ा बनाया है। ऐसा नहीं है कि मैंने इसे छोटा बनाया है तो ये मेरा यूजलेस है। नहीं गाइज, मैंने इसका एक बहुत ही बढ़िया सा यूज किया है। मैं इसका यूज भी करके दिखाऊंगी। मार्केट के पायदान एक ही बार में धोने से खराब हो जाते हैं, लेकिन ये इतना अच्छा है कि आप इसे कितनी बार भी धोएं, ये कभी भी खराब नहीं होगा। अब मेरा ये डिजाइन कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ से इसकी डोरी को हम खोल देंगे। आप देख सकते हैं ना, ये कितना गद्देदार बना है और साथ ही इतना सॉफ्ट और मुलायम। आप इसे अपने अकॉर्डिंग सेट कर लें। आप चाहे तो इसे राउंड में या फिर ओवल शेप में भी सेट कर सकते हैं। अब इसकी बची हुई एक्स्ट्रा स्ट्रिप को आप कट कर दें और इसे यहाँ पर सुई धागे से सिल दें। तो मैंने यहाँ पर बची हुई स्ट्रिप में नॉट लगाई है और इसके बाद इसे कट कर दिया है। अब आप इसे जैसा शेप देना चाहें वैसा दे सकते हैं। जो शेप आपको पसंद है आप वो बनाएं। इसके राउंड और ओवल दोनों शेप बहुत अच्छी लगती हैं। इसके बाद आप इसे मजबूत धागे से स्टिच कर दें। दोस्तों, सबसे बड़ी बात, ये वॉशेबल भी है, धोने से खराब बिल्कुल भी नहीं होगा। मैंने तो ये छोटा बनाया है, इसलिए मैंने इसका यूज टेबल पे किया है। टेबल पर आप इसे रखकर इसके ऊपर कोई सा भी फ्लावर पॉट रख सकते हैं। इस पर पॉट रखने से आपकी ड्राइंग रूम की खूबसूरती और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। इसका आप जैसा चाहे वैसा यूज करें। आप इसे मल्टीपर्पज यूज कर सकते हैं, जैसे कि आप इस पे कैसरोल भी रख सकते हैं। आप इसका डोरमेट या फिर कालीन भी बना सकते हैं, क्योंकि इसे बनने में तो ज्यादा टाइम लगता नहीं है। 5 मिनट में आपका कालीन बनकर रेडी हो जाएगा। आपको ये मेरा पुराना दुपट्टे और चिमटे से बना हुआ पायदान पसंद आया होगा। ये थी आज की कुछ स्पेशल सी अमेजिंग सी टिप्स एंड ट्रिक्स। आई होप आपको बेहद पसंद आई होंगी। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।